वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति का 8.2 किया था, उसके पहले 8.1 किया, उसके पहले इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन जिस वीडियो में हमने किया है उसमें हमने ये जो 8.3 का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे इस वीडियो में वो 8.3 के देखेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला बेसिकली जो यूज हुआ है वो इंट्रोडक्शन में हमने बताया है। वैसे हम रिकैप करेंगे यहां भी, लेकिन वो रिकैप करने से पहले एक और रिकैप है। वो क्या? अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। देखिए, अगर वो वीडियो आपको देखना है इंट्रोडक्शन वाला तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें एक प्लेलिस्ट है एग्जाम 2025 रिवीजन, उसमें आप जाएंगे तो चैप्टर 1 से आपको पूरा रिवीजन मिलेगा। उसमें सभी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और जो क्वेश्चन मिलेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आते हैं इन सवालों पर। ये जितने भी क्वेश्चन 8.3 में होंगे उसमें बेसिकली ये रूल फॉलो करेगा। क्या फॉर्मूला है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इत्तेफाक से जो सवाल यहां पर दो दिख रहे हैं आपको वो साइन और कॉस में है और टेन और कॉट में है। लेकिन याद रखिए ये जो जोड़ी बनती है, जैसे साइन और कॉस की, टेन और कॉट की, ये इसी तरह कॉसेक और सेक की भी जोड़ी मिलती है। यानी कॉसेक थीटा बराबर होगा सेक 90 माइनस थीटा के, या हम कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर होगा टेन 90 माइनस थीटा के। यानी साइन के साथ कॉस, कॉसेक के साथ सेक और कॉट के साथ टेन, ये जोड़ी होती है। इसमें ये सवाल में हमको इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये लिखा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। पहले एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि ये सवाल और ये सवाल और ये सवाल ये एक नंबर का आता है। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल रहता है और आंसर बताना होता है। ये वाला नहीं, ये दोनों, ये 2 नंबरी सवाल है और ये भी 2 नंबरी सवाल है। ये दोनों या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मान निकालना है। पहले क्या चेक कर लेना है कि ऊपर जो डिग्री है और नीचे जो डिग्री है दोनों को मिलकर 90 आता है या नहीं, 90 आता है या नहीं। देखिए 18 और 72 दोनों को प्लस कर दीजिए, 90 हो जाएगा। 18 और 72 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। यानी ये फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। क्या करेगा? कॉस देख लीजिए, साइन 18 डिग्री बटे ये कॉस 72, यानी कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा के। यानी इस कॉस के बदले में अगर आप साइन लिखना चाहते हैं तो 90 में से इसको माइनस कर देना है। तो 90 में से 72 जब माइनस होगा तो क्या बचेगा? 18 डिग्री बचेगा। 90 में से 72 गया तो क्या बचा? 18। एक बात और समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं कि आप कॉस को साइन बनाएं। आप चाहें तो कॉस को वैसे ही रहने दें और इस साइन को कॉस बना लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यह है साइन 18, यह है साइन 18, एक कम, आंसर क्या आया? 1 हो गया। ऑब्जेक्टिव में नीचे आंसर लिखा रहेगा 1, 18, 72, 0, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे। अगर 1 ऑप्शन उसमें है तो उसको टिक करेंगे और या नहीं तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, उसको टिक कीजिएगा। ये सवाल देखिए 48, 42 पहले मिला लीजिए। 48 को अगर हम 42 में प्लस करें तो 90 होगा या नहीं? होगा। 48 में 42 को जब प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसको लिखेंगे इज इक्वल टू कॉस 48 डिग्री माइनस, अब देखिए साइन को हम कॉस बनाना चाहते हैं, तो अगर ये चाहते हैं आप कि साइन को कॉस बना दिया जाए, इसका मतलब क्या है? 90 में से 42 को घटा दीजिए, 90 में से 42 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा? 48, 48 डिग्री। अब तो बहुत इजी हो गया। cos 48 में से cos 48 को घटाना है, क्या बचेगा? ये इतना बड़ा 0 हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, 1 नंबर का सवाल 100% आपको आना ही आना है। या ये आए या ये आए, या ऐसे 2 सवाल और है आपकी बुक में, सेम पैटर्न है, आप उसे स्वयं भी कर सकते हैं। अगर इसको 1-2 बार आप दोहरा लीजिएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा।
आइए इस सवाल पर, यहां हमको प्रूव करना है कि इज इक्वल टू 0, सिद्ध करना है कि इज इक्वल टू 0। तो जब भी सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है, तो पहला काम क्या होता है, या तो बायां पक्ष उतारते हैं या दायां पक्ष उतारते हैं। यानी या तो लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे या तो राइट हैंड साइड उतारेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब आपने लिखा LHS, या हिंदी में आपने लिखा बायां पक्ष। तो कहां तक का बायां पक्ष? इस बराबर के इधर जितना है। ये बायां दायां लेफ्ट राइट का ये मतलब नहीं है कि आधे से उतार लीजिए, आधे से इधर आधे से उधर, आधे से इधर उधर नहीं, बल्कि जो इज इक्वल टू का साइन है, बराबर का चिन्ह लगा है, उसके पूरे बाएं का उतारेंगे। फिर से सवाल उतारेंगे हम, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इस सवाल को कई तरीके से आप कर सकते हैं। 2 नंबर का सवाल आएगा, कई तरीके से कर सकते हैं। या तो इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये साइन को कॉस बना दीजिए, पूरे साइन को कॉस बना दीजिए, या साइन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस को साइन बना दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं जो पहले लिखा हुआ है। इन सवालों में आपने देखा होगा कि जो पहले जैसा लिखा है हमने वैसा ही लिखा है, बाद वाले को चेंज किया। यहां भी देखिए, जो पहले जैसा लिखा था वैसा ही लिखा है हमने, बाद वाले को चेंज किया है। ये एक तरीका है, आप चाहें तो पहले वाले को भी चेंज कर सकते हैं। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ये तो जैसा था वैसे लिखा। अब इस साइन को हमको cos बनाना है, तो जैसे ही हम साइन को cos लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि 90 में से 38 को माइनस कर देंगे, 90 में से 38 को घटा देंगे, तो क्या आएगा 52। अब इस साइन को कॉस बनाएंगे, क्या होगा? अगर इस साइन को आप कॉस बनाते हैं, यानी 90 में से 52, 90 में से 52 को आप माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 38। अब देखिए, ये जो बीच में पॉइंट का निशान लगा है, अगर हम ऐसे लिखें 5.2, तो इसका मतलब होगा 5.2, 5.2। लेकिन अगर ऐसे लिखें x.y, तो इसका मतलब x.y नहीं होगा, इसको मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे x मल्टीप्लाई y, x गुणा y। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो यहां लिखा हुआ है cos 38 और पॉइंट लगा है, इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, गुणा। तो cos 38 गुणा cos 52 माइनस cos 52 गुणा cos 38, क्या आंसर आएगा? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए। 38 गुणा 52 और ये 52 गुणा 38। अगर 38 को 52 से मल्टीप्लाई करें और आंसर लिखें कुछ, जो आंसर आए, तो क्या 52 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा या दूसरा आंसर आएगा? वही आंसर आएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20, 4 पंजे 20, और अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 आंसर आएगा, 5 चौके 20। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो वही काम आप यहां पर देखिए, लिखा हुआ है cos 38 इंटू cos 52 माइनस cos 52 इंटू cos 38। इसका मतलब ये बराबर किसके होगा? 0 के। और हमको क्या सिद्ध करना था? यही 0 सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो दायां पक्ष, ऐसे लिख सकते हैं। और जब सिद्ध हो जाए यही कहीं पर, तो हम क्या लिखते हैं? अगर हिंदी लिखेंगे तो आप लिखेंगे इति सिद्धम, या आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। देखिए, दोनों भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक लैंग्वेज में लिखिए, या हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए। ये हो गया सॉल्व। अब इस सवाल पर आते हैं हम। लिखा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a की वैल्यू क्या होगी? यहां a का मान पूछा है कि a की वैल्यू क्या होगी। समझते हैं हम a की वैल्यू क्या होगी। यहां लिखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, लेकिन हम चाहें तो कह सकते हैं
कि tan 2a बराबर, देखिए ध्यान से, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ये जो सवाल लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो tan 2a, तो tan को अगर आप cot बनाना चाहें तो क्या करना होगा, 90 में से इसको घटाना होगा ना। देखिए यहां साइन को जब हमने cos बनाया तो 90 में से 38 को घटा दिया कि नहीं घटा दिया। बिल्कुल इसी तरह tan को अगर cot बनाएंगे तो 90 में से 2a को घटा देंगे, 90 माइनस 2a। इस स्टेप को समझ लीजिएगा, tan को जब हम cot में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 90 में से 2a को घटा देंगे, माइनस करेंगे। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, इक्वेशन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन आपने बनाया है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? जो ये है वही ये है। आपको एग्जाम में ऐसा मार्क करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए मार्क कर रहा हूं। जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, तो ये दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 के अनुसार। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिखेंगे एज पर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। ये बराबर होगा इसके cot a माइनस 18, ये बराबर होगा cot 90 माइनस 2a के। अब ये भी cot और ये भी cot बराबर है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो भी बराबर है। तो हम लिखेंगे a माइनस 18, ये बराबर होगा 90 माइनस 2a के। तो a और उधर का माइनस 2a यहां आया तो क्या हो गया, प्लस 2a। 90, ये माइनस 18 माइनस 18 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 18। तो 2a और a मिलकर कितना a हो जाएगा, 3a। तो हम लिखेंगे 3a बराबर है इज इक्वल टू 90 प्लस 18, 90 में 18 को जोड़ देंगे तो 108। अब क्या करेंगे, ये 3a को मल्टीप्लाई कर रहा था, अगले स्टेप में ये 3 जो है ये इसको डिवाइड करेगा, यानी a बराबर 108 डिवाइड बाय 3। अब 3 से 108 को भाग देंगे। अगर ऐसे सीधे सीधे आप भाग दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप डिवाइड करके देख लेंगे। मैं दिखा देता हूं आपको डिवाइड करके। 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 बचा 1 और 3 6 18, 3 छक्के 18। आंसर क्या आया, 36। हम ऐसे इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम और 3 36 है। देयरफॉर ए बराबर क्या आ गया, 36। ए की वैल्यू कितनी आई, 36। अगर डिग्री लगा देंगे तो और सोने पे सुहागा, बिल्कुल फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। ये हुआ आंसर। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल बिल्कुल वैसा ही है जिसके पहले हमने क्वेश्चन किया है। उसमें cot और tan था, इसमें क्या है, sec और cosec है। देखिए तीनों टाइप का सवाल हमने आपको बता दिया। पहला और दूसरा जो था वो sin और cos में था। उसके बाद हमने एक सवाल जो किया वो cot और tan में किया, और ये सवाल है sec में और cosec में। वेरी इजी, गौर से देखिए। हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, जैसे उसमें हमने डाला था sec 4a बराबर, इस cosec को अगर आप sec बनाइएगा तो क्या होगा, इस cosec को अगर आप sec बनाइएगा तो क्या होगा ये बताइए। अगर इस cosec को आप sec बनाइएगा तो आपको लिखना होगा क्या, इस cosec को sec नहीं बनाना है, ये जो sec है इसी को cosec बना दीजिए। ये sec है, इसको cosec बना दीजिए। sec को cosec बनाने का मतलब है 90 में से इसको घटाना होगा। साइन को जब cos बनाएंगे तो क्या करेंगे, 90 में से ये थीटा को घटा देंगे। बिल्कुल इसी तरह जब sec को आप cosec बनाएंगे तो 90 में से इसको घटा देंगे, तो ये होगा 90 माइनस 4a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये और ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिए, ये भी sec 4a और ये भी sec 4a। तो अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 के अनुसार
इंग्लिश में लिखेंगे एज पर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि कॉसेक a माइनस 20 ये बराबर होगा कॉसेक 90 माइनस 4a के। ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर, ये भी कॉसेक ये भी कॉसेक, तो ये भी इसके बराबर, यानी a माइनस 20 ये बराबर होगा 90 माइनस 4a के। अब ये a है और माइनस 4a यहां आएगा तो क्या होगा प्लस 4a। ये 90 है माइनस 20 वहां जाएगा तो क्या होगा प्लस 20 के। तो a और 4a मिलके क्या होगा 5a, और 90 और 20 90 और 20 मिलके क्या होगा 110। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a बराबर है 110 और ये 5 से यहां क्या कर देंगे भाग, डिवाइड कर देंगे। आप अलग से कहीं डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a का मान क्या आया 22 और ये लगा दिया हमने डिग्री। आंसर कंप्लीट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां tan और cot था और यहां पर sec और cosec है। अब आइए इस सवाल पर, यहां हमको सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है, जबकि a, b और c एक ही त्रिभुज के 3 अंतःकोण हैं। मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको एक फिगर बना दे रहा हूं कि मान लीजिए कि ये a है, ये b है और ये c है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां पे 90 डिग्री है या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही मैंने लिख दिया a b c के। अब देखिए इसको उतार रहा हूं। पहला क्या करना है, बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड साइन b प्लस सी बटे 2। लेकिन इस साइन को हम क्या बनाएंगे कॉस। तो अगर हम साइन को कॉस बनाएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, 90 में से इसको घटाएंगे। साइन को जब कॉस बनाया तो 90 में से जो यहां था थीटा था, तो हमने थीटा को घटा दिया, माइनस कर दिया। यहां भी वही काम करेंगे, 90 में से हम b प्लस सी बटे 2 को घटाएंगे। अब समझिएगा कॉस, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। ये इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हम नीचे एक बार लिखेंगे 2 और ये गुणा करेगा इसको तो क्या हो जाएगा 180 माइनस b प्लस सी। अब देखिए कॉस पजल नहीं होना है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं आपको लग जाना चाहिए अरे बहुत घूम घुमा भूल भुलैया हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही पीसफुल रहिए। देखिए 180 माइनस, अब आपको समझना है कि b प्लस सी किसके बराबर है, b प्लस सी किसके बराबर है। पहले कह दिया गया कि ये तीनों एक त्रिभुज के अंतःकोण हैं। हम एक मिसाल मानते हैं कि ये 100 है, ये 30 है और ये 50 है, तो तीनों मिलकर हो गया ना 100 30 50, तीनों मिलकर 180 हो गया कि नहीं हो गया, यानी एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। अब अगर हमको ये कहा जाए कि b और c को मिलाकर कितना है, b और c को मिलाकर कितना है, बताइए कितना है b और c को मिलाकर के 50 और 30 80, ये आंसर सही है बिल्कुल, b और c को मिला के क्या है 80। लेकिन इस 80 को आप वैसे भी निकाल सकते हैं क्या, 180 में से अगर आप a को घटा दें, किसको घटा दें a को, तो 180 में से आप जब a को घटाइएगा तो कितना घटेगा 100, तो आंसर क्या आया 80 देख लीजिए। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि b और c मिलकर कितने होंगे, 180 में से a को घटाएंगे तो जो आएगा वही इन दोनों को मिलाकर आएगा। अब हमको वही काम यहां पर करना है, ये लिखा है b प्लस सी, तो हम क्या लिखेंगे b प्लस सी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 180 माइनस a। b प्लस सी का मतलब क्या हुआ, 180 में से a को घटा दिया जाए बटे 2। अब cos ब्रैकेट ओपन कीजिए 180 माइनस ये 180 और इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और बटे 2। अब क्या हुआ cos 180 में से 180 चला गया तो बचा क्या 0, लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या
ए और बटे 2, ये देख लीजिए यही चीज है। cos a बटे 2, cos a बाई 2, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। हम फिर नीचे में लिखेंगे, जगह नहीं होने से मैं यहां लिख रहा हूं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर है दायां पक्ष के, और हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम। अगर ना लिखना हो हिंदी में तो इंग्लिश में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बड़ी आसानी के साथ ये प्रूव हो गया। अब आइए इस एक्सरसाइज का वो लास्ट क्वेश्चन जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को फिर से लिखना है। तो फिर से लिखने का क्या मतलब, इसी को फिर से लिख देंगे? नहीं, ऐसे लिखना है जो 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। आप देखिए ये 67 ये 45 डिग्री से ज्यादा है, ये 75 ये भी 45 डिग्री से ज्यादा है। हमको दोबारा इस तरह से लिखना है कि ये जो 67 देख रहे हैं या ये जो 75 देख रहे हैं, ये 0 और 45 के बीच में हो। बहुत आसान सी बात है। ये देखिए साइन को बनाइए कॉस, अगर साइन को आप कॉस बनाएंगे तो 90 में से इसको घटाएंगे ना, 90 में से 67 को माइनस करेंगे ना, कितना बचेगा? 90 में से 67 गया, 90 में से 67 चला गया, क्या बचेगा? बोलिए 23, ये रहा 23 डिग्री। इसी तरह इस कॉस को बना दीजिए साइन, तो जैसे ही कॉस को आप साइन बनाएंगे तो 90 में से आपको 75 75 को माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 90 में से 75 घटाएंगे क्या बचेगा? 90 में से 75 घटेगा 15 डिग्री। यही हो गया आंसर। देखिए कहा था सवाल में कि 0 से 45 डिग्री के बीच में कहना है, तो देखिए ये 0 और 45 के बीच में है। ये 23 है, ये 15 है, ये 23 है, ये 15 है, ये 0 से ज्यादा है और 45 से कम है। ये आंसर हो गया। और ये अब इसके बाद जो अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे, अगला एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे? 8.3 फिनिश है, 8.4 पढ़ेंगे। मन लगाकर पढ़ते रहें और हमारे वीडियोस पे कमेंट भी करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें।